जैसा कि हमने आखिरी पार्ट में देखा था, बेहुआ किन यान से बुरी तरह हार चुका था। तभी बेहुआ एक पिल खा लेता है जिससे उसकी कल्टीवेशन काफी बढ़ जाती है और वो मून रियाम की फर्स्ट स्टेज पर आ जाता है। अब आगे तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं वो सभी एल्डर्स काफी खुश हो रहे थे क्योंकि उन्हें यकीन था कि किन यान इतना भी स्ट्रांग नहीं हुआ होगा कि अब बेहुआ को हरा सके। तभी बेहुआ काफी स्ट्रांग अटैक्स करने लगता है और गुस्से में केन यान को बता देता है कि उसने लिन फैमिली की एक लड़की पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे अरेस्ट करा दिया था और उसका सारा इल्जाम केन यान के भाई युनसन पर डाल दिया था। ये सुनकर लिन फैमिली के खड़े सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि बेहुआ ने अपनी बहन के साथ इतना बुरा किया। केन यान भी काफी गुस्से में आ जाता है और बेहुआ पर अटैक करके उसे गिरा देता है और बेहुआ से कहता है कि वो अकेले ये काम नहीं कर सकता, इसलिए उस आदमी का नाम बताने की कहता है जिसने उसकी मदद की है। पर बेहुआ कुछ नहीं बताता। तभी बेहुआ और पावरफुल होने के लिए युन फैमिली में उसके जितने भी स्पाई थे उन सभी की पावर एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे वो और स्ट्रांग हो गया था। तभी किन यान भी बेहुआ पर अटैक करने आने लगता है पर उसकी स्वॉर्ड पूरी तरह से जम गई थी और वो काफ़ी बड़ी भी हो गई थी जिसकी वजह से किन यान उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। पर फिर भी किन यान अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है और उसी स्वॉर्ड से एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है जिससे वहाँ बर्फ़ के काफ़ी बड़े पहाड़ बन गए थे और बेहुआ की बॉडी तो बर्फ़ में जमकर टूट चुकी थी। अब एक बंदा बेहुआ के सर का हिस्सा लेकर बैठा था पर वहाँ किन यान आ जाता है और उसके सर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो बंदा काफ़ी डर जाता है लेकिन तभी वो अपनी जेब से कोई चीज़ निकालता है और उसे ज़मीन पर मार देता है जिससे काफ़ी तेज़ रोशनी आती है और हम आसमान में काफ़ी बड़ी परछाई देखते हैं। तभी किन यान के सामने एक 3 सर वाला काफ़ी बड़ा बीस्ट आ जाता है और हमें पता चलता है वो बीस्ट लिन फैमिली का गार्जियन स्पिरिट बीस्ट है और इस बीस्ट को लिन फैमिली के मास्टर लिन वेन ने भेजा है और लिन वेन स्पिरिट बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है। अब वो किन यान को फाइट के लिए चैलेंज करता है और उससे कहने लगता है कि जो आज उसने किया है बिल्कुल अच्छा नहीं किया। वो सभी एल्डर्स काफ़ी हैरान थे क्योंकि लिन वेन सही में काफ़ी पावरफुल है और खुश भी थे क्योंकि अब किन यान की टक्कर सही में किसी स्ट्रॉन्ग बंदे से होने वाली है। इधर किन यान चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है जैसे बचपन में वो उसे हराया करता था वैसे ही अब भी वही हारेगा। वो बीस्ट जाने लगता है पर केन यान पीछे से लिन वैन से कहता है कि उसे उसका बीस्ट काफ़ी पसंद आया है और अब उसे भूख भी लग रही है। तभी केन यान एक चुटकी बजाता है जिससे वो बीस्ट हवा में ही जाकर फ्राई हो जाता है और ज़मीन पर आकर गिरता है। अब वो इतना टेस्टी लग रहा था कि सबका मन उसे खाने का कर रहा था। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ केन यान जंगल में आया था जिससे वो बहुत सारे बीस्ट को मारकर उनकी पावर्स की पिल बना सके क्योंकि उसे लिन वैन से फाइट भी तो करनी है। अब देखते ही देखते रात से सुबह हो जाती है और किन यान ने बहुत सारे बीस्ट को मार दिया था और किलिंग की मदद से पिल्स भी तैयार कर लेता है और उन्हें खा लेता है जिससे अब उसकी पावर काफ़ी बढ़ चुकी थी। लेकिन तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो किन यान से कहने लगते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई जो वो उनके जंगल में आकर बीस्ट को मार रहा है। किन यान कुछ नहीं कहता पर किलिंग एक बीस्ट को खा लेता है और किन यान सामने से हट जाता है और किलिंग उन सभी लोगों पर उस बीस्ट की हड्डियां थूक देता है जिससे वो सभी लोग भी चोट खाकर गिर जाते हैं। अब किन यान उनके लीडर के पास जाता है और उसे मारता इससे पहले वो बचने के लिए बीस्ट वैली का माओ किन यान को दे देता है और बताता है यहाँ उसे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बीस्ट मिलेंगे। किन यान मैप देखने लगता है और वो लीडर इसी मौके का फ़ायदा उठाकर किन यान पर अटैक करने आने लगता है पर किलिंग उसे भी मार देता है। अगले सीन में वो दोनों बीस्ट वैली पहुंच चुके थे और दोनों आगे जाने लगते हैं और किन यान वहाँ नोटिस करता है कि यहाँ बहुत सारी चेन्स है जो एक दूसरे से जुड़ी है। तभी वो चेन्स किन यान पर अटैक करने लगती है लेकिन किन यान एक अटैक से ही सभी चेन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वो दोनों भागते हुए उस जगह के सेंटर में पहुंच चुके थे। तभी ज़मीन टूटती है और एक लड़का बाहर आ जाता है और हमें पता चलता है
ये लड़का स्वॉर्ड गॉड कैंग है और इसने एक काफ़ी पावरफुल आदमी फेंग वूजी को परेशान किया था, इसलिए उसने इसे यहाँ पर सील कर दिया था। केन को देखकर कैंग उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर केन उसके अटैक को अपने फोरहेड में ले लेता है। अब केन कैंग को अपनी कॉन्शियसनेस में ले आया था और कैंग काफ़ी हैरान था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था ये कैसी कॉन्शियसनेस है, ये तो पूरा वर्ल्ड है। तभी केन उसके पीछे आ जाता है और वो फिर केन पर अटैक करने लगता है क्योंकि उसे यकीन था कि कोई भी गॉड इममोर्टल वर्ल्ड से मोर्टल वर्ल्ड में नहीं आ सकता और कोई मोर्टल वर्ल्ड में रहने वाला इंसान उसे नहीं हरा सकता। अब कैंग काफ़ी पावरफुल अटैक्स करने लगता है, पर केन उसके सारे अटैक्स की पावर एब्जॉर्ब करके उसके ऊपर ही छोड़ देता है, जिससे अब कैंग की हालत ख़राब होने लगती है। अब केन उसे पकड़ लेता है और खुद के बारे में बताने की कहता है, पर कैंग तो काफ़ी गुस्से में था और कहने लगता है अगर अभी वो अपनी बॉडी में होता तो केन को ख़त्म कर चुका होता। कैंग केन की पकड़ से बचने की कोशिश कर रहा था, इसलिए केन अपनी पकड़ और ज़्यादा मजबूत कर लेता है, जिससे कैंग को काफ़ी दर्द होने लगता है और वो केन को रुकने की कहता है। अब केन कैंग से कहता है कि वो उसकी बॉडी वापस रीगेन करने में उसकी मदद करेगा। ये सुनकर कैंग खुश हो जाता है और केन को मास्टर कहने लगता है, पर केन बताता है कि ये सब फ्री में नहीं होगा, उसे बदले में कैंग की स्कारलेट कॉमिक फायर पावर चाहिए क्योंकि केन ने इस पावर की काफ़ी तारीफ़ें सुनी हैं। कैंग तुरंत मान जाता है और स्कारलेट कॉमिक फायर पावर केन के कॉन्शियसनेस में रिलीज कर देता है, जिससे वो फायर पावर हर जगह फैलने लगती है और केन की बॉडी पर भी आग जलने लगती है। अब कुछ ही देर में केन स्कारलेट कॉमिक फायर पावर को मास्टर कर लेता है, पर अभी उसका कलर थोड़ा अलग था क्योंकि केन ने अभी पूरी तरह से उसे नहीं सीखा था। पर अच्छी बात ये थी कि इससे केन का कल्टीवेशन लेवल भी बढ़ चुका था। इसके बाद केन वापस जंगल में आ जाता है, लेकिन तभी वो किसी के आने की आवाज़ सुनता है, इसलिए छुप जाता है। तभी हम इनियन अकेडमी के लोगों को देखते हैं जो 2 लोगों को कुत्तों की तरह लेकर आ रहे थे और केन ये देखकर समझ जाता है कि इनियन अकेडमी बाहर से जैसी दिखती है वैसी असल में नहीं है। उनकी बातों से पता चलता है कि वो सभी किसी खास तरह के डिवाइन फ्रूट को ढूंढ रहे थे। तभी जिन 2 लोगों को उन्होंने कुत्ता बना रखा था, उनकी मदद से उन्हें वो केव भी मिल जाती है जहां वो डिवाइन फ्रूट हो सकता है। अब उनका एल्डर आगे जाता है और उन दोनों को मारने की कहता है जिन्हें उन्होंने कुत्ता बना रखा था। हम देखते हैं उन दोनों में से एक लड़की थी और वो उन्हें छोड़ देने की कहने लगती है। तभी एल्डर कहता है कि लड़की को जिंदा रहने दो क्योंकि वो काफ़ी सुंदर है और लड़के को मार दो। ये सब चल रहा होता है और केन भी देख रहा था, लेकिन तभी किलिंग के चीख आ जाती है। सिर्फ वो चीख ही इतनी पावरफुल थी कि वो एक अटैक में बदल जाती है और उस एल्डर के लग जाती है, जिससे वो एल्डर तुरंत ही मर जाता है। अब केन बाहर आता है और हंसने लगता है कि उनका एल्डर इतना स्ट्रांग भी नहीं था कि उसके बीस्ट की एक चीख झेल सके। अब सभी स्टूडेंट काफ़ी गुस्से में केन पर अटैक करने आने लगते हैं, पर केन अपनी स्कारलेट कॉमिक फायर पावर का इस्तेमाल करता है और सभी को हरा देता है। लेकिन एक स्टूडेंट बच जाता है और वो किलिंग को पकड़ लेता है और धमकी देने लगता है कि वो उसे मार देगा। केन कहता है वो उसे मार सके तो मार सकता है। तभी वो स्टूडेंट किलिंग पर अटैक कर देता है, लेकिन किलिंग उसकी स्वॉर्ड को दांतों से तोड़ देता है और उसे हवा में उछाल कर उस पर फायर अटैक करता है, जिससे वो मर जाता है। अब वो दोनों लोग केन को थैंक्स करने लगते हैं और तब केन को पता चलता है कि वो दोनों लिन फैमिली से हैं। केन उन्हें जाने की कहकर खुद केव में जाने लगता है। अब केन केव के अंदर आ जाता है और ध्यान लगाकर उन दोनों की बात सुनता है। वो बात कर रहे थे कि ये केन था और इसी ने उनके भाई बेहुआ को मारा है, इसलिए वो केन से बदला लेने का डिसाइड करते हैं और जंगल में एक दूसरा ग्रुप में भी उन्हें केन के बारे में बताकर केव तक लाने का तय करते हैं। केन ये सब सुन रहा होता है और सोचता है पूरी लिन फैमिली ही ऐसे लोगों से भरी है। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों उस ग्रुप को केव में ले आए थे और वो सभी इतने स्ट्रॉन्ग और रेयर फ्रूट्स को देखकर काफ़ी हैरान थे, पर उनका एल्डर सबसे पहले उन दोनों को मारने का फैसला करता है। ये सुनकर वो दोनों काफ़ी डर जाते हैं और
कहने लगते हैं कि उन्हें केन यान को मारना चाहिए, ना कि उन्हें। पर वो एल्डर उनकी एक नहीं सुनता और उन दोनों को मार देता है। केन यान भी ये सब देख रहा होता है और अब की बार वो बीच में नहीं आता। अब उनका एल्डर मास्टर वू उस पेड़ की तरफ जाने लगता है जिसमें से वो सारी एनर्जी निकल रही थी और अपने सभी डिसिपल्स को कॉन्शियसनेस ओपन करके बैठने की कहता है और बताता है इससे उनकी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सभी डिसिपल्स ऐसा ही करते हैं और बैठ जाते हैं, पर हम मास्टर वू के चेहरे पर एक इविल स्माइल देखते हैं। तुरंत ही सभी डिसिपल्स बदल जाते हैं और ज़ॉम्बी जैसी हरकतें करने लगते हैं। अब केन यान भी मास्टर वू के सामने आ जाता है और उनसे कहने लगता है कि उसने नहीं सोचा था कि एक मास्टर अपने डिसिपल्स के साथ ऐसा भी कर सकता है। अब मास्टर वू केन यान को बताते हैं कि ये डिवाइन फ्रूट है, ये 6000 सालों में एक बार उगता है और इसे खाने वाली की कल्टीवेशन मून रियाम के भी टॉप पर पहुंच जाती है। इसलिए मास्टर वो अकेले सारे फ्रूट्स खाना चाहते हैं जिससे वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान बन सके। अब वो केन यान को भी थैंक्स करते हैं क्योंकि उसकी वजह से ही उन्हें ये केव मिली है। अब वो केन यान पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक कर देते हैं, लेकिन उनका अटैक गायब हो जाता है। केन यान हंसने लगता है और ये देखकर मास्टर वू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी पावर रिलीज़ करने लगते हैं जिससे वो पूरी जगह हिलने लगी थी।